गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नारंगमता से। मैं आज आपको फिजिक्स के जो चैप्टर था दूसरा, उसमें एक टॉपिक हुआ था समांतर प्लेट संधारित्र। जब उसकी प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा। आज जो टॉपिक है वो है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही ज्ञात करनी है, लेकिन परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक का मतलब है कि कम जगह में परावैद्युत पदार्थ भरा हो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में। तो हमको धारिता ज्ञात करनी है। तो हम वो किस तरह से ज्ञात करेंगे उसके लिए देखेंगे। सबसे पहले तो डायग्राम देखेंगे इसका, और एक प्लेट हो गई है ए, ऐसी दूसरी प्लेट V, विद्युत स्रोत से जोड़ा जा रहा है इसको, विद्युत स्रोत से, और विद्युत स्रोत से इसको दिया गया +Q आवेश प्लेट ए को, और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। दूसरी प्लेट को जोड़ दिया गया ग्राउंड से, पृथ्वी से। अब बात आती है इसकी दूसरी प्लेट पर उतना ही आवेश उत्पन्न होता है नेगेटिव प्रेरण के कारण। इसमें कहा गया कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ हो, तो वो किस तरह से, जैसे स्मॉल टी मोटाई की एक पट्टी है परावैद्युत पदार्थ की, ये स्मॉल टी मोटाई की है, इसकी जो मोटाई है वो स्मॉल टी है, जिसका परावैद्युतांक क्या है K। पहले जो हमने टॉपिक था वो हमारा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला। अब और जब उसके पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, अब जो हमें निकालना है कि परावैद्युत पदार्थ तो है लेकिन आंशिक रूप से है, यानी कि कम जगह में परावैद्युत पदार्थ है और बाकी सब में क्या है, वायु। जैसे स्मॉल टी मोटाई की पट्टी दी गई इसमें, तो यही परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है। बाकी जो बची हुई जो दूरी है तो वो है वायु है बाकी दूरी में। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि स्मॉल टी मोटाई की वो बीच की दूरी d है और स्मॉल टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है, तो वायु d-t दूरी में है। तो अब हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे हमने उसमें समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच में पहले क्या निकाला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है प्लेटों के बीच परावैद्युत जो पट्टी है उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और फिर वायु में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसे विभवांतर ज्ञात करना है, फिर फार्मूला आ जाएगा। किस तरह से देखना, तो अगर हम प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, पहले हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत पट्टी में निकालेंगे। तो परावैद्युत पट्टी में यानी कि उसी की तरह परावैद्युतांक आ जाएगा, यानी कि Q/A/0, ये फर्स्ट हो जाएगी। ये परावैद्युत पट्टी में। ऐसी हमें निकालनी है प्लेटों के बीच वायु में। हमें ये पता होना चाहिए कि जो वायु है वो कितनी दूरी में है, d-t दूरी में। टोटल दूरी d है, t दूरी में पट्टी है, तो वायु कितनी में, d-t दूरी में। अब हमको प्लेटों के बीच वायु में निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आएगा, E2। यहाँ पे K आया, अब इसमें K नहीं आएगा, तो यानी कि Q/A/0, ये सेकंड हो जाएगी। अब हमें निकालना है प्लेटों के बीच विभवांतर,
तो प्लेटों के बीच विभवांतर वो किस तरह से निकालेंगे, V इक्वल परावैद्युत पट्टी में भी होगा विभवांतर परावैद्युत पट्टी के बीच में और वायु में भी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे परावैद्युत पट्टी में निकालेंगे तो E1 इंटू कितनी दूरी में परावैद्युत पट्टी है तो T दूरी में, तो T आ जाएगा। ऐसे प्लस का E2 कितनी दूरी में है वायु तो D माइनस टी आ जाएगा। तो इस तरह से अब हमको E1 की वैल्यू लगाएं तो इसमें आ जाएगा Q A के एप्सिलॉन 0 और T, ऐसे ही अगर हम E2 की वैल्यू लगाएं तो Q A एप्सिलॉन 0 और यहाँ हो जाएगा D माइनस टी। इसमें वैल्यू लगा दें, इसका मान लगाएं, मतलब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लें, तो इसमें आ जाएगा देखो V बराबर, इसमें देख सकते हैं Q A एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो इसमें आ जाएगा T अपॉन K प्लस का, यहाँ बचेगा D माइनस टी। तो ये प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, धारिता। तो हम जानते हैं वी नो दैट धारिता का C इक्वल Q अपॉन B, इसका मान लगा दें B का, तो इसमें आ जाएगा C बराबर, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा Q A एप्सिलॉन 0 T अपॉन K प्लस का D माइनस टी, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ क्या आ जाएगा, C बराबर ये ऊपर जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन T अपॉन K प्लस का D माइनस टी। तो ये धारिता का फार्मूला फैराड। ये धारिता कब, कि जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ हो प्लेटों के बीच में, तो C इजिकल टू A एप्सिलॉन 0 T अपॉन K प्लस का D माइनस टी। इस तरह से आंशिक रूप से परावैद्युत जब पदार्थ होता है तो हम धारिता का फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कुछ स्थितियां भी हैं, विशेष स्थितियां। अब वो क्या हैं, जैसे पहली एक स्थिति क्या है, ये तो फार्मूला आ गया जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ। अब अगर विशेष स्थितियों की अगर बात करें कि यदि अगर ये जो पट्टी है स्मॉल t दूरी में ना होकर पूरी दूरी में हो, d दूरी में, तो हमको क्या रखना होगा, t इक्वल क्या रखना होगा, d। अगर हम पूरी दूरी में इस पट्टी को रख दें तो क्या आएगा, c का मान, जैसे पहली t इक्वल d, यानी कि परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है पूरी दूरी में हो, जो कम दूरी में, तो देखना c बराबर, अगर हम यहाँ पे लगाएंगे A एप्सिलॉन 0 और इसकी जगह अगर हम लगा दें D अपॉन K प्लस का यहाँ पे D माइनस डी, यानी कि ये 0 और ये आ जाएगा तुम्हारा K ऊपर जाएगा तो K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो ये फार्मूला आ गया। जैसे तुमने वो ज्ञात किया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला, सेम वही C इजिकल टू K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। तो ये फार्मूला आ गया, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी पूरे उसमें है तब। अब आ जाती है कि जैसे अगर ये जो पट्टी है, ये जो पट्टी परावैद्युत पदार्थ की जो पट्टी है, ये इसकी जगह धातु हो तो क्या होगा, मतलब धातु की पट्टी रखी हो, तो हम कैसे निकालेंगे धातु की पट्टी के लिए, देखेंगे दूसरा जो पॉइंट होगा धातु की पट्टी के लिए। तो धातु की पट्टी के लिए हमको फार्मूला तो इसी का उपयोग करना है, इस वाले का। तो हमेशा एक चीज़ ये ध्यान रहनी चाहिए, धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट, टी वो k इजिकल टू, तो उसमें k इजिकल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखना क्या आएगा, k इक्वल अगर इनफाइनाइट रखेंगे k इजिकल टू इनफाइनाइट, इसमें लगाएंगे तो c बराबर A एप्सिलॉन 0 T, ठीक है, अपॉन यहाँ पे k की जगह अनंत आ जाएगा प्लस का
इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा d माइनस टी। ठीक, ये जो इनफाइनाइट है इसको हम ये लिख सकते हैं a एप्सिलॉन जीरो, इनफाइनाइट को जीरो यानी कि ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस का यहाँ पे d माइनस टी। ये धातु के लिए है कि जब परावैद्युत पट्टी धातु की रखी हो, मतलब ये जो स्मॉल टी मोटाई की जो पट्टी रखी गई है परावैद्युत पदार्थ की, अगर ये धातु की रख दी जाए तो k का मान इनफाइनाइट होगा और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा a एप्सिलॉन जीरो d माइनस टी, ये c का मान हो गया इस तरह से। अब बात आ जाती है कि जैसे अगर इस दूरी में पूरी में क्या हो, वायु हो, और वायु के लिए अगर हम क्या करेंगे, जैसे अभी तो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी, अब अगर इसमें सब में क्या हो वायु, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी ना हो तो क्या होगा, तो हम k इजिकल टू क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, k इजिकल टू 1 वायु के लिए, क्योंकि अब हो तीसरा जो पॉइंट है, अगर वायु हो इसमें वायु तो k के लिए 1 लगाएंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए 1, अब हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए t, तो अब आगे हमारा जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा c इजिकल टू a एप्सिलॉन जीरो, और ये जो t एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ पे केवल बचेगा ये, तो वायु में हो गई ये धारिता a एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी। ठीक है, तो इस तरह से विशेष स्थितियां अब आगे आ जाती हैं कि जैसे चौथा जो पॉइंट है कि अगर ये जो पट्टी जो रखी गई है ये स्मॉल t1 t2 t3 मोटाइयों की कई सारी पट्टियां रखी हुई हैं जिनके परावैद्युतांक k1 k2 k3 हैं, तो क्या आएगा धारिता का फार्मूला अगर हम लगाएं कि मतलब ऐसी पट्टियां कई सारी हैं जिसकी मोटाई क्रमशः क्या है t1 t2 t3 डैश, जैसे मोटाइयां उनकी क्या है t1 t2 t3 आगे डैश। परावैद्युत पदार्थ क्या है उनके परावैद्युतांक, तो ऐसे ही उनका मानेंगे k1 k2 k3 आगे डैश। अब अगर हम इस फार्मूले में लगाते हैं तो हमारा क्या फार्मूला आता है, तो हम देखते हैं c बजाय इक्वल a एप्सिलॉन जीरो, इसकी जगह हम यहाँ पे लगाएंगे t1 अपॉन k1 प्लस का t2 अपॉन k2 प्लस का t3 अपॉन k3 आगे डैश, ये आ गया। फिर हमको क्या लगाना है यहाँ पर, ये d माइनस, क्योंकि दूरी d है बीच की दूरी, लेकिन पट्टियाँ कई सारी हैं t1 t2 t3 मोटाई होगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा d1 t1 t2 t3 आगे डैश तक। तो इस तरह से ये इसकी विशेष स्थितियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला जब उसके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है, इस तरह से करते हैं। थैंक यू।